नमस्कार दोस्तों, बीएम मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है घातांक और करड़ी, सर्ट्स और इंडसेस। वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चाहे तो आपका एसएससी एग्ज़ाम हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में इसका एक प्रश्न अवश्य आता है। तो पहले मैं इसके बेसिक नियम बताऊंगा, फिर उसके बाद जो भी प्रश्न आते हैं और जिस टाइप के प्रश्न आते हैं सारे प्रश्न कराऊंगा। तो पहले देखते हैं कि घातांक क्या होता है, फिर उसके बाद करड़ी क्या होता है। घातांक जिसे बोलते हैं इंडाइसिस, इंग्लिश में आपका इंडाइसिस। जैसे मैं लिख दूं 5 गुणा 5, या मैं आपसे कहूँ कि 5 का 10 बार गुणा करके और ऐसे लिखना है। ये मैंने लिख दिया, ये कितने बार हो गया? 10 बार। ये अब ऐसे किसी बार बार एक प्रश्न में हम लिखेंगे तो एक अजीब टाइप नहीं हो जाएगा। तो इसका लिखने का तरीका गणितज्ञों ने निकाला कि अगर किसी संख्या को 10 बार गुणा करो, 20 बार करो, 1000 बार गुणा करो, तो हम इसे, ये कितना 5 का गुणा कितने बार है? 10 बार है। तो हम ऐसे इसे लिख सकते हैं, इस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम बेस कहते हैं और इसे कहते हैं पावर इंग्लिश में। घातांक को, इंडाइसिस को हम पावर भी कहते हैं। तो ये आपका बेस हो गया और ये हो गया पावर, यानी हिंदी में घात। ये तो पहला नियम ही यहाँ से निकल के आता है। तो ये घातांक का मतलब ये हो गया कि किसी भी नंबर को बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसे घातांक या घात पावर रूप में लिख देते हैं। तो इसका बेसिक नियम ये बन गया पहला ही कि अगर किसी ए नंबर को हम n बार गुणा करते हैं, अगर हम किसी ए नंबर को n बार गुणा करते हैं तो इस तरीके से भी उसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक। अगला नियम है कि अगर बेस इक्वल है और उस पर जो पावर है वो अलग अलग है, यानी कोई बेस इक्वल का मतलब कोई समान संख्या है और वो जो घात है उस पर अलग अलग है और वो गुणा में लिखी हुई है, तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि उन पावर को क्या है, जुड़ जाएंगी। जो पावर है वो क्या है, जुड़ जाएंगी। फिर चाहे एक और पावर क्यों ना होती, एम एन ओ भी होती, तो हम क्या करते, एम प्लस एन प्लस ओ। अगर कोई भी संख्या यानी बेस समान है, यानी कोई भी संख्या है और समान संख्या का गुणा किया जा रहा है लेकिन उस पर अलग अलग घातें हैं, तो उन सभी को एक साथ लिखने का तरीका है कि घातों को जोड़ दो। अगला नियम है कि बेस समान है, ये गुणा हो गया। तो बेस समान होने पर उस बेस पर चाहे कितनी भी पावर क्यों हो, उन सभी पावरों को जोड़ लेते हैं, उन सभी घातों को जोड़ लेते हैं। अगला नियम है कि अगर बेस समान है और भाग दिया जा रहा है, तो भाग में क्या है कि पावर घट जाती है और वो भी बड़ी पावर से छोटी पावर घटाएंगे। अगर ये m बड़ी है तो n घटा देंगे। दूसरी कंडीशन ये भी इसकी बन जाएगी, जैसे m ग्रेटर देन n, ये तो पहली कंडीशन है, ये वाली पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये भी बन जाएगी, ये वाली, जब आपका क्या है, m है वो n से छोटा हो, m लेस देन n। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेके बता दे रहा हूँ, जैसे 2 पर घात 3/2 पर घात 2।
तो अब ये बताना कि ये घात बड़ी है तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये घटा देंगे तो ये 2 पर घात 1 ही तो आ जाएगी। आंसर कितना आएगा 1। और अगर सपोज करो ये होता तो हम क्या करते, तो इधर घटाते, तो ये क्या हो जाता, 4 से 2 घटेंगे 2 पर घात 2 यानी कि 1/4 ये हो जाता। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जिधर पावर बड़ी हो उधर ही घटा देते हैं अगर सेम बेस है तो। और अगर आपका है पावर भी सेम है घात भी सेम है तो कट जाएगा, तो एक आंसर आ जाएगा। अगला नियम है कि अगर किसी संख्या जैसे a है और a पर पावर m और m की होल पावर n है तो उनमें आपस में क्या है, गुणा हो जाता है। अगर किसी संख्या पर पावर है और उसकी भी होल पावर लगी हुई है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कि 2 पर घात 3 है और उसकी होल पावर 2 है, तो इसे 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इस नियम के अकॉर्डिंग तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 पे पावर 6 है तो कितना हो जाएगा 64। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं कि ये पहले 8 हो गया 8 का वर्ग 64 हो जाएगा ये। लेकिन इसका एक क्या है, सेम दूसरी कंडीशन भी बन जाती है। जैसे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये मिटा ले रहा हूँ, इसे आप नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ये बेसिक नियम है। पहले मैं घातांक के बेसिक नियम बता दूँ, उसके बाद है जो भी प्रश्न आपके बनेंगे वो बताऊँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ, जैसे क्या ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, क्या ये दोनों हैं जो भी हैं लिखा हुआ है वो बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों में डिफरेंस है। ये 2 पर घात 3 की होल पावर 2 है, यानी इसे हम ये 2 पर घात 6 लिख सकते हैं, लेकिन 3 दूनी 6, इसे 2 पर घात 6 नहीं लिख सकते। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। अगर ऐसा लिखा हो तो आपको क्या है, ऊपर से सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, वो सॉरी 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 2 है तो ऊपर से सॉल्व करेंगे तो पहले ये इसे 3 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी कि ये बता रहा है कि 3 पर घात 2 है। 3 पर घात 2 है तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, और अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 512। तो ये और ये इक्वल नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ये होल 2 पर घात 3 और उसकी होल पावर 2 है, लेकिन ये घात पर घात नहीं है, ये 2 पर घात 3 है और 3 पर भी घात 2 है। और इसे सॉल्व करने का तरीका है कि पहले ऊपर से सॉल्व करके लाओ। समझ में आया होगा। अगला नियम है ये, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम क्या है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखो, बेस आपका a है और ये b है, तो हमें इस तरीके से लिख दिया। या फिर ऐसे दिया हो तो उल्टा भी इसे लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 3 पर घात 2 गुणा 2 पर घात 2, तो इसके सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, 9 चौके 36। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर इस नियम का फॉलो करें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 और 6 का वर्ग करेंगे 36, तब भी आ रहा है, ठीक है।
तो ये बेसिक नियम है, ये आपको याद रखने हैं। अगर ये आपका नियम याद नहीं है तो घातांक एडी में सिंगल प्रश्न भी आप नहीं सॉल्व कर सकते। अगला आपका नियम है कि ऐसे ये गुणा में भाग में भी यही फॉलो होता है। कि अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम इस तरीके से भी भाग में भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर आप 3 और 2 लिख दूँ, फिर एक साथ लिख दोगे, आप डिवाइड कर दोगे। एग्जाम्पल लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगला नियम है माइनस वाला, कि ये है, ये अगला नियम है माइनस वाला। तो इसकी 2 कंडीशन बनती हैं, 2 कंडीशन बनती हैं इस वाले की, कि ये जो रिजल्ट है ये प्लस कब आएगा, जब n इवन हो, और माइनस रिजल्ट कब आएगा, जब n ऑड हो। हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए -1 और -1 पे पावर आपकी 2 है, छोटी ले ले रहा हूँ, तो इसका मतलब यही तो हुआ। देखो प्लस आया कि नहीं। अगर किसी माइनस संख्या पर सम पावर है तो वो माइनस माइनस का एक पेयर बन जाता है और वो आपस में प्लस बना देता है। आपस में प्लस बना देता है तो आगे प्लस बनता जाता है, तो जो भी रिजल्ट आता है वो प्लस आएगा। हम कह सकते हैं किसी माइनस संख्या पर पावर अगर आपकी सम है तो जो रिजल्ट आएगा वो एक प्लस संख्या यानी धनात्मक संख्या आएगी। अगर मैं इसी पर -1 पर पावर 3 कर दूँ, एक विषम संख्या कर दूँ, तो आप बताना -1 गुणा -1 गुणा -1, और ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, और फिर ये माइनस है वो माइनस फिर बना देगा, तो -1 आया कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी माइनस संख्या पर जो पावर है वो ऑड है, विषम है, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक आपकी ऋणात्मक संख्या आएगी, माइनस नंबर आएगा। ठीक, अगला नियम मैं बता रहा हूँ, आगे ऊपर में डाल दे रहा हूँ, ये नीचे से आप नोट करते चलना, इसलिए मैं धीमे धीमे आराम से बता रहा हूँ। अगर किसी वो ये लिखा हुआ है, इसे क्या हम कहते हैं, इनवर्स। और इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल। ये बता रहा है कि ये जो ए नंबर है, ए नंबर का रेसिप्रोकल है। कोई ए नंबर है, अगर किसी संख्या पर माइनस पावर लगा देते हैं तो वो उसी नंबर की उतनी ही पावर का उल्टा बताने लगता है। या हम कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या पर घात है, प्लस है, और उसे ऊपर हर से अंश, अंश से हर में ले जाएंगे, तो उसके क्या है, सेम पक्षांतर हम करते नहीं हैं, राइट से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो उसके है क्या है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर ही वही लागू हो जाती है कि जैसे 3 पर पावर क्या करूँ मैं, -2 है, अगर मैं इसे हर में ले जाऊँगा तो ये हो जाएगी। अगर किसी नंबर को अंश से हर से अंश में लाते हो तो उसकी जो पावर का वो साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे -3 पर पावर -2 है, मैं से हर में लेके आया तो देखो पावर है कोई प्लस। यही इनवर्स का नियम है। अगर मैं इसे पुनः अंश में ले जाना चाहता हूँ तो आप ये जो 2 पावर है वो माइनस फिर हो जाएगी। ठीक, तो जब आगे प्रश्न में ऐसे आएगा तब ऊपर नीचे आप है कर सकते हो सीधा। अगर कोई भी संख्या है उसे अंश से हर और हर से अंश में ले जाते हो तो उसकी जो पावर है वो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। अगला नियम है ये, अगर किसी संख्या पर पावर 0 है, अगर किसी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। वो क्यों होता है कि 0 पावर ये बता रहा होता है कि वो संख्या अंश और हर में समान है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूं ये कि ये जो ए संख्या है वो 0 पावर है, तो ये बता रहा है कि ये अंश में भी वही नंबर है और सेम हर में भी वही नंबर है। मैंने मान लिया ए ये है तो एक सिंगल पावर लगा सकते हैं। मैंने मान लिया ए है तो अब ये बताना ये समान नंबर है तो इसे हम काट सकते हैं, 1 आ जाएगा कि नहीं।
अब मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ, फिर दोबारा मुझे ए लेके आना है, मुझे नहीं मालूम है ये मैंने लिख लिया। अगर किसी संख्या पर पावर 0 है तो वो ये बता रहा होता है कि वो अंश और हर में समान है। अगर मैं इस पे ये वाला नियम फॉलो कर दूँ, ये वाला कि बेस समान होने पर ये जो भाग में अगर सेम बेस समान है और भाग दिया जा रहा है तो भाग में घातें क्या है, घट जाती हैं कि नहीं। ये वाला नियम फॉलो कर दूं तो आप बताना कि 1 से 1 घटाऊंगा 1 माइनस 1 तो क्या आएगा, 0 निकल के आएगा कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सीधा आपको याद रखना है कि अगर किसी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1। अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये नियम। ये बेसिक नियम है जो आपको याद रखना है। अब घातांक का जो लास्ट नियम है वो है कि 2 पक्ष दे रखे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, और उन पर क्या है, बेस समान है लेकिन घातें हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। घातें डिफरेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि ये बेस इक्वल, ये दोनों संख्याएं हमारी बराबर हैं, और जब बेस इक्वल दिख रहा है तो इसका मतलब ये घातें भी बराबर होंगी। तो अगर 2 पक्ष हैं और उनका बेस समान है और घातें अलग अलग हैं तो हम कह सकते हैं कि वो बराबर तभी हो सकते हैं जब उनकी घातें बराबर हों। तो ये घातांक के बेसिक नियम हैं। और घातांक किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अभी मैं केवल और केवल नियम बता रहा हूँ। अब देखते हैं कैडी। कैडी के भी नियम हैं। तो पहले देखते हैं कि कैडी साइड्स होती क्या है। कैडी देखो, कैडी साइड्स होती क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो उसके बाद है बताऊंगा। एग्जांपल ले लूँ ये, फोर ले लो, कर लो। ये लिख दिया। अब मुझे एक ही वैल्यू निकालनी है कि एक ही वैल्यू क्या है। 4 कर दिया तो ये अब मुझे निकालना है कि एक ही वैल्यू क्या है। एक ही वैल्यू क्या है, तो अब मैंने ये देखा कि अगर मैं ये जैसे है इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 पर पावर 4 लिख सकता हूँ कि नहीं। 2 पे पावर 4 लिख सकता हूँ। तो अब आप ये बताना कि मुझे एक ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये 2 को फैक्टर करेंगे तो 2 पर पावर 4 ही आ जाएगा। वैल्यू निकालनी है तो 4 यहाँ से गायब करना पड़ेगा। और जब 2 पक्ष होते हैं तो आपको पता है कि एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, और दोनों साइड में अगर आप सेम नंबर जोड़ो तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सेम नंबर घटाओ तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सेम नंबर का भाग दो तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और सेम कुछ भी आपका जोड़ो घटाओ भाग दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं दोनों तरफ घातों में 1/4 का गुणा कर लूँ, जैसे मैंने इधर भी 1/4 का कर दिया, इधर भी 1/4, और ये कट गया तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई। फिर दोबारा में क्या है, इसे मैं सॉल्व करूँगा तो 2 आंसर आ जाएगा एक का, लेकिन मुझे आंसर नहीं निकालना है। मैं दोबारा फिर इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, और इसे ही आपका है, ये क्या है, पावर है, और पावर है तो इसे ही कैडी कहते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 का 4th रूट, ठीक है। तो इसे ही कैडी कह सकते हैं। सीधा सीधा अगर मैं नियम बताना चाहूँ तो ये नियम बन जाएगा कि जैसे किसी संख्या का 2 बार गुणा किया गया है, वर्ग कर दिया गया, अब मुझे ये निकालना है कि वो संख्या क्या थी, तो वर्गमूल लेते हैं। अगर किसी संख्या का 3 बार गुणा कर दिया गया और आपको ये निकालना है कि वो संख्या क्या थी, तो घनमूल लेते हैं। तो जो वर्गमूल और घनमूल के जो चिन्ह लगाते हैं उसे ही हम क्या है, कैडी कहते हैं, वो टोटल को कैडी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे ये ए पर ये nth पावर, ये कैडी हो गई। ये जो अंदर नंबर है वो कहलाता है आपका है कैडी गत कहलाता है आपका है।
जो अंदर नंबर है वो आपका है कहलाता है कैडीगत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडिकेंट, रेडिकेंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपका है रेडिकेंट, और हिंदी में कहेंगे कैडीगत, इसे कहते हैं कैडीगत, कैडीगत। और ये आपका है, ये जो कहलाता है वो पावर ऑफ सर्ट्स कहलाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं कैडीघात, ठीक है, कैडीघात। तो ये टोटल है, ये जो टोटल ये कॉम्बिनेशन बना इसे ही कैडी कहते हैं ये, ठीक है। ये आपका रेडिकेंट हो गया, कैडीगत, और ये कैडीघात हो गई। अब इसका बेसिक फर्स्ट नियम है जैसे ये, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैडीघात है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो अभी मैंने लिख के एग्जाम्पल देके बताया था, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहीं से हमारा बेसिक नियम बन जाता है, ये मिटा दे रहा हूँ मैं, बेसिक नियम ये बन जाता है कि जैसे मैंने लिखा ए का रूट, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या हुआ 1/2, ए पर पावर क्या हो जाएगी 1/2। जैसे मैं लिखा ए का क्यू रूट, तो इसका मतलब हुआ कि 1/3 कैडी को। जैसे अगली कैडी मैंने लिखी तो इसका मतलब हुआ 1/4। जैसे अगला मैंने लिखा इसे पर वर्गमूल कहेंगे, स्क्वायर रूट, ये क्यू रूट है, ये 4th रूट है, और ये क्या हो जाएगा 5th रूट। तो इसका मतलब हुआ कि ए पर पावर 1/5, ठीक। तो कैडी किसे कहते हैं वो समझ में आया होगा। अब ये फर्स्ट नियम है कि अगर किसी भी नंबर पर क्यू रूट है तो उसका मतलब ये है कि उस पर पावर 1/2 है, अगर क्यू रूट है तो 1/3 है, 4th रूट है 1/4 है, 5th रूट है तो 1/5 है, ठीक। अगला नियम है यही अगला नियम आपका बन जाता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि अगर यहाँ से ही नियम बन जाता है कि अगर कोई भी संख्या, ये कैडी हो गई ए है और उस पर आपका nth रूट लगा है, तो उसे हम 1/n कह सकते हैं, जो मैंने ये एग्जाम्पल लेके भी आपको बता दिया, ठीक। अब इसी में कैडी में अगला जो नियम आता है, ये फर्स्ट नियम है। सेकंड नियम है सिर्फ उसी घातांकी की तरह कि अगर 2 नंबर ऐसे लिखे हुए हैं और उन पर पावर ये है nth, तो सेम घातांक की तरह तो ये बताना कि ये जो कैडी घात है वो इन दोनों नंबरों पर लगी हुई है कि नहीं। जो पावर ऑफ सर्ट्स है, कैडी घात है, ये दोनों नंबरों पर लगी हुई है, तो मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ। फर्स्ट नियम है कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम घातांक की तरह। ये जो कैडी घात है वो दोनों नंबरों पर लगी हुई है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम उल्टा भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखा हुआ है तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया होगा। अगला नियम है वो ये है, सॉरी, अब आपको बताना कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। इसे कैडी घात है और इसे 1/n भी ले सकते हैं। 5th रूट है तो 1/5 लिख देंगे, 10th रूट है तो 1/10 लिख देंगे, 8th रूट है तो आपका 1/8 लिख देंगे, और उस पर भी आपका है होल पावर कितनी है m। और अभी आपने घातांक में पढ़ा हुआ है कि किसी संख्या की पावर की होल पावर दे रखी हो तो उनका आपस में क्या है गुणा हो जाता है, तो हम इसे क्या है ये रिजल्ट निकल के आया। यानी अगर किसी संख्या पर कैडी घात लगी हुई है और उसकी होल पावर है तो उसका होल पावर का जो भाग है, हाँ, जो आपका है होल पावर है उसमें कैडी घात का भाग दे सकते हैं। अगला नियम है, देखो
ये बेसिक नियम है, लास्ट नियम है इसका, जो अभी वाला था घातांक में था, सेम घातांक वाले ही नियम है ये। अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सेम वही पिछला वाला नियम घातांक वाला बता रहा है, किसी संख्या की पावर हो और उसकी होल पावर हो तो ये बताना कि ए पर पावर कितनी है, 1/n होगी। कड़ी घात है n तो इसे 1/n भी लिख सकते हैं, और इसे भी क्या है 1/m भी लिख सकते हैं, और दोनों का आपस में गुणा करेंगे m × n हो जाएगा। हम सीधा है, ये सब कुछ आपको कुछ नहीं याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है कि अगर ऐसे ही किसी संख्या पर कितने भी क्यू रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट आपके चलते क्यों ना जाएं, उन सभी का आपस में है क्या है गुणा हो जाएगा। तो ये घातांक और कैडी के क्या बेसिक नियम थे, और घातांक कैडी क्या होती है वो मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं प्रश्नों पर, और बेसिक, और पहले मैं आसान और बेसिक प्रश्न बताऊंगा, फिर आपके एडवांस लेवल बताऊंगा। देखो फर्स्ट प्रश्न ये है, ये जो पहला प्रश्न है, ये 3 पर कैडी घात है वो 3 है, 4 पर आपका फोर्थ रूट है, और ये आपका 6 पर 6 रूट है, और 12 पर 12 रूट है। तो इसमें जो निकालना है, में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, ये निकालना है। और ये बेसिक प्रश्न है और बहुत परीक्षाओं में बार बार आया हुआ है। घातांक कैडी का बेसिक प्रश्न है, में बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब ऐसे अनुमान लगाओगे कोई शॉर्ट ट्रिक लगाओगे। एक और मैं बात बता दे रहा हूँ कि अगर आपने इस वाले प्रश्न पे शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश की या अनुमान की ये बड़ा हो सकता है, तो आपका 100% गलत होगा। केवल और केवल कॉन्सेप्ट से आप यह करो। तो इसमें बड़ी संख्या पूछी है, मैं बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी भी पूछ सकता है तो वो दोनों आप निकाल सकते हो, बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, छोटी भी पूछ सकता है। तो आप ये बताना 3 पर क्यू रूट है, तो आपका घातांक कैडी का नियम पता है कि इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं। ऐसे ही 4 पर फोर्थ रूट है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और 6 को ए पर पावर 1/6 लिख सकते हैं, और 12 पर पावर 1/12 लिख सकते हैं। अगर मुझे, वैसे तो आप 3 देखो, 4 देखो, बहुत बड़ी है, फिर इसका क्यू रूट या फोर्थ रूट निकालो, वो आप नहीं निकाल पाओगे। सीधा बेसिक प्रश्न है कि अगर ऐसा आपको प्रश्न मिल जाए तो पहले जो भी है कैडी घात है उन्हें पावर में, फ्रैक्शन में चेंज करो। घातांक और कैडी में यही डिफरेंस है कि घातांक की पावर है वो एक इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। जो आपका घातांक में है, जो किसी बेस पर पावर है, वो एक पूर्णांक होता है, और कैडी में जो बेस पर पावर होती है वो फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है। तो पहले इसे आप पावर में इन्हें सभी को लिखोगे, घातांक रूप में लिखोगे, वो भी फ्रैक्शन में लिखी जाएंगी। फिर क्या है कि आप इन सभी जो फ्रैक्शन हैं उनके हरों का एलसीएम लेके, और इनका एलसीएम कितना आएगा, 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। आप लोग निकाल लेना, एलसीएम निकालना तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो 12 होगा, और जो एलसीएम आए उसका सभी में आप गुणा कर दो, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल गुणा कर देना है। तो 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 2 बार कट जाएगा, और ये 4 से कितना, 3, 4 या 12 बार ये विभाजित हो जाएगा। ये कितने बार विभाजित होगा, 4 बार। तो हम कह सकते हैं कि 3 पर पावर 4, और 4 पे पावर 3, और 6 पे पावर 2, और 12 पे पावर 1।
अब इसे आगे भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81, और ये कितना हो जाएगा 64, और ये 36 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। तो आप बताना ये कंप्लीट नंबर निकल के आ गए कि नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि ये तो टाइम लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ इसकी वजह से। अगर मैं कर रहा होता तो बहुत जल्दी कर देता, केवल स्वयं कर रहा होता, आप लोगों को न बता रहा होता। तो अब आप बताना कि इसमें स्पष्ट ही दिख रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 81। तो 8100 ऑप्शन में नहीं दिया होगा, क्या होगा 3 का क्यूब रूट। तो ये आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक, एक और मैं प्रश्न दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम यही प्रश्न आगे दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, फोर पर है जो है, फोर पर क्यू रूट है, 4 पर है वो क्यू रूट है, निकाला गया है। 6 पर कड़ी घात है वो है 4 है, और 15 पर कड़ी घात है वो है 6 है, और 245 पर जो कड़ी घात है आपकी 12। 245 पर कड़ी घात है वो है 12 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी नहीं, अब आपको छोटी निकालनी है। में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो अभी मैंने बताया है कि पहले तो इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करो, फ्रैक्शन पावर में चेंज करो। तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और 6 पर कितना हो जाएगा 4th रूट है तो 1/4। 15 पे कितना हो जाएगा 6 रूट है 1/6, और 245 पर 12 कड़ी घात है तो 1/12। और अभी आपने इनका एलसीएम लिया था 4 3 6, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 12 का आपका गुणा कर दोगे, इसमें भी कर दोगे, इसमें भी कर दोगे, इसमें भी कर दोगे, और इसमें भी कर दोगे। ठीक है। अब गुणा करने के बाद आप क्या करोगे कि उन्हें काटोगे, पहले विभाजित करोगे। तो विभाजित करोगे तो ये कट जाएगा कितना है 4 बार, और ये इससे विभाजित 3 बार हो जाएगा, ये 2 बार विभाजित हो जाएगा, और ये 12 से 1 बार। तो आप बताना 4 पर पावर 4 हो गई, 6 पर पावर 3 हो गई, 15 पर पावर 2 हो गई, और 245 सिंगल 1 पावर है तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बताना 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 का गुणा करोगे तो आपका है कितना हो जाएगा 256। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 15 का वर्ग 225 होता है, ये 245। अब इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी है तो आप बताना सबसे छोटी संख्या क्या है 216 ही तो है। तो सबसे छोटी संख्या 216 है, तो इसका आंसर 216 तो ऑप्शन में नहीं दिया होगा। ये क्या दिया होगा आंसर में? आंसर में दिया होगा ये। तो इसका आंसर ये हो गया। अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये है, ये तो हो गया करडी में। अब इस पे है ये न दे, जैसे अगला प्रश्न में दे रहा हूँ, ये नोट कर लो आप। ये थोड़ा बड़ा में कर दे रहा हूँ, ये में सबसे बड़ी निकालनी है आपको। ये प्रश्न ऐसे लिखा हुआ आएगा। प्रश्न जो लिखा हुआ ऐसे आएगा कि 2 पर जो पावर है वो 350 है, 5 पर जो पावर है वो 200 है, 3 पर जो पावर है वो 300 है, और 4 पर जो पावर है वो क्या है 250। ये अब इतनी बड़ी बड़ी घातें हैं तो हमें ये अब देखने में लग रहा होगा कि कैसे इसे सॉल्व करें। इतनी बार तो हम गुणा नहीं कर पाएंगे। हमारी पावर गुणा करने की जो क्षमता है वो 2 या 3 या 4 या 5 बार, इससे ज़्यादा तो नहीं होती है।
तो जब भी अब इसमें ये पूछा है कि ये 4 नंबर दिए हैं और मैं सबसे बड़ी जो आपकी है नंबर है वो निकालना है, क्या होगा। प्रश्न सेम परीक्षा में ऐसा ही लिखा हुआ है और ये प्रश्न CGL प्री में आ चुका है। अब जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। ये देखो पहले आपका है आपस में पावर को विभाजित कर लो, और जब तक विभाजित करो आपस में छोटा विभाजित आपस में होना बंद हो जाए सेम नंबर से, तो आप देखना कि ये क्या है। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। अब मैं काटूंगा तो आप बताना, ये 0 हो जाएगा, फिर 5 से इसे विभाजित करूंगा, ये 7 बार हो जाएगा, 5 से 4 बार हो जाएगा, 5 से 6 बार हो जाएगा, 5 से 5 बार हो जाएगा। अब आप बताना 2 पर पावर कितनी बची, 7, और 2 पर पावर 7 का 7 बार 2 का गुणा करोगे तो 5 बार कितना होता है 32, और 2 बार कितना होगा, वो 6 बार 64 होगा, और 7 बार कितना हो जाएगा 128। 5 पे पावर कितनी होगी 4। 5 पे पावर 4 है तो आप बताना, मैं ऐसे नहीं कर सकता, 25-25 का जोड़ा बना लो। जैसे 5 पे पावर 4 है तो ऐसे ही तो गुणा कर लूँगा मैं, ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और 25 का वर्ग कितना होता है 625। तो 5 पे पावर 4 का मान कितना होगा 625। 3 पे पावर कितनी है 6। अब 3 का हम 5 बार गुणा करते हैं तो 243 आता है, या 3 6 ऐसा ना पेयर बना लो, 2 3 3 का, 3 3 9 3 3 9 3 3 9, और 9 का क्यू कितना होता है 227। ऐसे ही 4 का हम गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 4 का आपका है वर्ग कितना हो, क्यू कितना होता है 64, और 256, और ये कितना हो जाएगा 1024। 4 का 5 बार गुणा कितना हो जाएगा 1 बार 1024। इसे आपका है कर लेना। वैसे अब ये कैलकुलेशन तो बार बार आपकी आएगी तो याद रख सकते हो। 4 का 5 बार गुणा किया तो कितना आ गया 1024, क्योंकि 4 का क्यू 64 होता है, फिर 4 बार गुणा करोगे तो 256 होगा। 256 होगा कि नहीं, और 256 का फिर 4 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, और 250 चौके 1000। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो आप बताना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 1024। तो 1024 तो आंसर नहीं दिया होगा आपको, क्या लिखा होगा 4 पे जो पावर है 250, ये आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छे से समझ में आया होगा। एक और प्रश्न बता दे रहा हूँ मैं सेम इसी टाइप का। फिर इसके बाद है वो थोड़े, ये तो बेसिक प्रश्न थे, तो दोनों ही जो टाइप हैं लगभग सेम हैं और बेसिक प्रश्न हैं। इसके बाद जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े चेंज आते हैं, और ये दोनों टाइप के प्रश्न हैं आपको किसी न किसी परीक्षा में अवश्य मिल जाएंगे। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक का प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य आता है। इसीलिए मैंने पहले इसके बेसिक नियम बताए, ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ाया, और फिर ये जो बेसिक प्रश्न हैं और जो आते भी हैं वो मैंने कराए। और अगली वीडियो में है एक और ये प्रश्न मैं लेता हूँ। अगली वीडियो जो आएगी इसकी सेकंड पार्ट जो आएगा, इसके 3-4 पार्ट आएंगे क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, तो उसमें फिर मैं जो एडवांस लेवल के प्रश्न हैं वो कराऊँगा। अगला प्रश्न है 2 पर जो पावर है वो है 250, 3 पर जो पावर है वो 150 है, 5 पर जो पावर है वो 100 है, और 4 पर जो पावर है वो 200 है। में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इस टाइप से प्रश्न लिखा हुआ है। तो सेम आपको वही करना है कि पहले तो इनकी पावर को डिवाइड करना है, और जब तक डिवाइड होता रहे तब तक करते रहेंगे। ये प्रश्न ऐसे लिखा हुआ आएगा कि मैं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से,
फिर आप 5 से और का ये कैंसिल कर दो 5 बार, 5 से 5 दिया 15, 5 से ये 2 और 5 से ये कितना 4। तो अब ये बताना 2 पर पावर कितनी हो गई 5, 3 पर पावर कितनी हो गई 3, और यहाँ पर क्या बचा 5 पे पावर 2 और 4 पे पावर 4। अब ये तो बहुत आसान है सॉल्व करना, 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 32, 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का वर्ग 20 होता है, और ये कितना हो जाएगा 256। अभी तो आपने गुणा किया था। सबसे छोटी संख्या पूछी है तो आप बताना सबसे छोटी संख्या क्या है। 25 ही तो है सबसे छोटी संख्या, तो 25 तो नहीं लिखेंगे, लेकिन 5 पे पावर कितनी 100, ये एक सबसे छोटी संख्या निकल के आ गई। तो ये दोनों टाइप के जो प्रश्न हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसका जो है ये बेसिक शॉर्ट ट्रिक है और ये बेसिक भी है, कॉन्सेप्ट है, तो वो बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बेसिक नियम बताए और ये 2 टाइप के बेसिक प्रश्न बताए। अगली जो इसकी वीडियो आएगी घातांक और कैडी की सेकंड पार्ट, उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न और अच्छे टाइप के प्रश्न कराऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।